नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोग का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 का रिवीजन। और इस क्लास में आपके लिए कुछ खास होने वाला है। वो क्या है कि मैं लेकर आ रहा हूँ फिर रिवीजन की सीरीज, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 का रिवीजन करेंगे क्लास फर्स्ट में, और सेकंड क्लास में 6 से 10 तक रिवीजन करेंगे, और फिर थर्ड क्लास में 11 से 15 तक। इस तरह हम ओनली 6 फिर रिवीजन सीरीज 6 सीरीज में हम पूरे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेंगे। सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर कुछ भी रिवीजन नहीं किया। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी रिवीजन नहीं किया उनके लिए ये फिर रिवीजन सीरीज है, जिसमें मैं 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट रिवीजन करवाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराया जाएगा। और मैंने सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए मैं अब नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक और फिर 6 से 10 तक, इस तरह ओनली 6 क्लासेज में सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेंगे। और ये क्लास ओनली 1 से 1.5 घंटे की होगी। और इस क्लास का रिवीजन करने के बाद आपको किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं है और किसी का भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद आपको सभी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को फ्री नोट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और वो फ्री नोट कहाँ पर मिलेगी आप सब जानते हैं। वो फ्री नोट जो है टेलीग्राम पर आप लोगों को मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15 को, और अंत में आप लोगों को और भी डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15 को। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2011 को। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। और जनसांख्यिकी लाभांश की आयु वर्ग क्या है? तो 15 से 59 वर्ष है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनता है? तो ये उड़ीसा में बनता है। सकेवा त्योहार ये कहाँ का है? सिक्किम का है। इसमें और भूमि पूजा के नाम से भी ये जाना जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहार की बात करें तो लोसर ये न्यू ईयर होता है, नया वर्ष होता है। बाराही मिजोंग होता है जो कि सिक्किम का है। और लोसुंग जो कि 4 डेज मनाया जाता है, ये नया वर्ष की शुरुआत होती है इससे। और कौन सा होता है? तो सोनम लोसार होता है। कागेद ये दिसंबर में मनता है। और सागा दावा ये भी सिक्किम का है। और भूमचू ये भी कहाँ का है? सिक्किम का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किन्हें ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं मिथु वी मज्मा जोगती। ठीक है, ये एक ट्रांसजेंडर है। और नृत्यकी नटराज ये पहली ट्रांसजेंडर है जिसे पद्म श्री मिला था, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और 2024 के पद्म पुरस्कार किन्हें मिले? तो पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला 2024 का, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और वैजंती माला को पद्म विभूषण मिला जो भरतनाट्यम से संबंधित है। भगवंत प्रधान को जो पद्म श्री मिला जो कि सबदा डांस से संबंधित है, और ये उड़ीसा का है। ओम प्रकाश शर्मा को पद्म श्री मिला जो माच नृत्य से संबंधित है, जो कि एमपी का है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो पैठड़ी साड़ी जो होती है वो कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। नववारी साड़ी कहाँ की है? तो ये है गोवा की। कुचैरा साड़ी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। संबलपुरी साड़ी कहाँ की है? उड़ीसा की है। कसूवी साड़ी केरल की है। और मेखला चादर साड़ी जो कि असम की है। फेरन साड़ी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। इनाफी फनेक साड़ी कहाँ की है? मणिपुर की है। और डम्बम साड़ी कहाँ की है? सिक्किम की है। काजी नेमू के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये असम को मिला है। और जानते हैं जीआई टैग 2024 में किन्हें मिला? तो 2024 में कोकिर अदरक को मिला जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और नुनिया चावल को मिला जो कि पश्चिम बंगाल का है। गादर साड़ी को भी मिला जो कि पश्चिम बंगाल का है। रामबन अनार दाना को मिला जो कि कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अब चलते हैं आगे। जीआई टैग की बात करें तो देखिए, जो जीआई टैग के लिए एक्ट 1999 में आया था। जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। पहला जीआई टैग 2004 को दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी को मिला है, कितना? 75 जीआई टैग। और एक दिन में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसे मिला है? उत्तराखंड को 18 जीआई टैग मिला है एक दिन में। क्वेश्चन 5, कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? तो ये है लैंग स्ट्रोक। ठीक है, तैराकी के स्ट्रोक है, इसके 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक 1956 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक कौन थे? तो ये थे श्री हरि नटराज और धिनिधि देन सिंह थे। ओलंपिक में स्विमिंग कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 50 × 25 मीटर होती है। इसकी डेप्थ यानी
गहराई जो होती है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच होती है, और अगर फीट में बात करें तो 9 फीट होती है। पहला पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? रोम में 1960 में। पैरा ओलंपिक खेल के जनक कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1992 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1982 की है। भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो ये मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में इन्हें गोल्ड मिला था। पेरिस 2024 हो गया है, इसमें भारत की रैंक 18 आई है, 7 गोल्ड जीते हैं और 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं हमने। ध्वजवाहक कौन रहा? तो सुमित अंतिल रहे और उप ध्वजवाहक भाग्यश्री रहे। अनुच्छेद 231 ये क्या कहता है? ये कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है, और ये शक्ति किसको है? संसद को है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कितनी होनी चाहिए? वह भारतीय नागरिक हो, 62 वर्ष से अधिक आयु ना हो और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, मतलब 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य किया हो। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले 21 वर्ष होती थी, तो पहले 21 वर्ष को हटाया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 के बीच होते हैं। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या है? तो ये राजस्व पर लगाया गया कर है। ठीक है। और इन्होंने 2 कर लगाए थे। एक चौथ कर लगाया था जो 1/4 होता था, 25% देना पड़ता था, और सरदेशमुखी कर 1/10 यानी 10% देना पड़ता था। और इनका राजस्व आधिकारिक करकोष था, और भूमि मापने के लिए कड़ी छेड़ का उपयोग करते थे। राजधानी रायगढ़ थी इनकी। शिवाजी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 2 डेट है इनकी, 1627 और 1630। इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। छत्रपति और हिंदव की उपाधि इन्हें 1674 में मिली थी। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, और अष्टप्रधान में टॉप पोस्ट कौन सी थी? पेशवा की थी। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब ने मुकर्रब खां को किस मराठा शासक का विरोध करने के लिए भेजा था? विरोध में भेजा था तो संभाजी के। कृषक आंदोलन। अब देखते हैं कृषि आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 का है जो कि केरल में हुआ था। पावना कृषि आंदोलन वेस्ट बंगाल का है जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ, 76 तक हुआ। और किसान सभा और एकता आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ 1928 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ जो कि झारखंड का है। और मुंडा विद्रोह जो है, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये 1899 से 900 में हुआ, ये झारखंड का है। पाइका विद्रोह जो है 1817 से 25 तक हुआ जो कि उड़ीसा का है, उड़ीसा में हुआ। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? कपास, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, ये सभी खरीफ की फसल है। इसको जुलाई अक्टूबर में ये होती हैं। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जो सरसों, राई, अलसी ये सभी होती हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल में जो है बोई जाती हैं और जुलाई में काटी जाती है। जैसे तरबूज हो गए, ककड़ी। नगदी फसल जैसे गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये सभी कैसी फसलें? नगदी फसलें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। यूपी में कौन सा है? दुधवा। और महाराष्ट्र में नवेगांव और ताडोबा। एमपी में कूनो और राता पानी है। और उड़ीसा में भीतर कनिका और गहिर माया है। और मेघालय में नोक्रेक है। और कर्नाटक में बन्नेर बाटा भरना है। और बेटतल कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। सुल्तानपुर कहाँ का है? हरियाणा का है। और वंशदा खिजाड़िया ये कहाँ के हैं? ये हैं गुजरात के। हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं। कोलेमा और महावीर स्वामी ये सभी कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? ये सब गोवा के हैं। नमेरी, काजीरंगा और ओरंग ये सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नामदफा और पाकोई ये सभी अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। पापीगोड़ा और कोलेरू ये सभी आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में खालिस्तान चोटी सबसे ऊंची होती है। एंजिडा ये केरल में है।
वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके लिए एक्ट 1962 में आया था। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और वैल्यू एडेड टैक्स VAT ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2005 को। इसके लिए एक्ट 1972 में आया था। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स CVAT जो कि 2004 का है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष है। पीएम जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू हुई। इसमें सालाना 436 रुपये जमा करना पड़ता था और आप लोगों का बीमा जो बनता था 2 लाख का। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 की है। इसमें 18 से 70 वर्ष के लोग नामांकन कर सकते थे। और पीएम फसल बीमा योजना जो कि 2016 की है। पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। पीएम किसान मानधन योजना 1840 वर्ष तक इसका नामांकन कर सकते थे और 2019 में ये आई थी। इसमें 60 प्लस होने पर 60 प्लस उम्र आपकी होने पर 3000 रुपये पेंशन मिलती थी। सड़क पर चल रही एक कार के पहिए के बारे में कौन सा है? तो पहले स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण लगेगा, फिर लोटनिक घर्षण। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का कारक है कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों कारक है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट 1974 में आई थी, ट्रम्बे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो वक्र यानी किडनी। इसकी इकाई नेफ्रॉन है और इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। और किडनी अगर काम न करे तो अपोहन विधि होती है और डायलिसिस कहते हैं इसे। यह RBC के उत्पादन में मदद करता है। इसका आकार राजमा चावल के जैसा होता है और BP को नियंत्रित करने का काम करता है। कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है। और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसमें से हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इसमें से निकलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15 का रिवीजन कर लिया है और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 16 में। लेकिन उससे पहले SSC GD 2025 जो कि फिर रिवीजन की सीरीज आने वाली है, इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो सीरीज है जिसको देखने के बाद आप लोगों का पूरा रिवीजन एकदम एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों के कवर होने वाले हैं। और इस वीडियो की PDF जो आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगी, सभी वीडियो की PDF आप लोगों को टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। 1 भी रुपये आप लोगों से लगने नहीं वाला है। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आप लोगों का रिवीजन अपने आप ही होता रहेगा। और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपना रिवीजन करते रहें।